मुआविया तो फिरऔन हाज़िहिल उम्मा, मुआविया इस उम्मत का फिरौन है। से आप इनको मलिकुल अजूज और इस उम्मत के फिरौन करार दे रहे हैं। हदीस आपने पेश किया अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन व दाहुमा इलन नार दा, मुस्नद अहमद, हदीस का नंबर है 19779। ये हदीस भी हजरत मुआविया के सिलसिले में नहीं है। जंग उहद के अंदर किसी ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में गलत शेर पढ़ा, किसी ने, वहां तो हजरत मुआविया है ही नहीं, उस वक्त वो मुसलमान भी नहीं हुए थे, तो उन्हीं के बारे में आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन, अल्लाह उनको तुम जहन्नम में भेज दे। तो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला पर कैसे इसको चिपका रहे हैं? मौलाना जरा खौफ किया करें हजरत मुआविया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हाल ही में हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, और बयान वायरल होने की वजह भी है कि हजरत ऐसी शख्सियत होने के बावजूद हर मर्तबा इस तरह की गलती करते रहते हैं और उस पर रुजू भी नहीं करते हैं। इस मर्तबा भी हजरत ने ऐसी गुस्ताखी की है, और गुस्ताखी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के खिलाफ की है। और वो असहाब कौन है? वो है हजरत हमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल-आयास बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब ने उन्हें उम्मत का फिरौन करार दिया है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत को हिदायत दे और समझने की तौफीक अता फरमाए। उन्हें समझने में गलती हो रही है उनके हर मर्तबा। तो आइए पहले उनका बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मुनाफिकों के बारे में फरमाया गया अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा फिल फितनति व रक्सन व दअहुमा इलन नारि दअन, अल्लाह इन दोनों को फितने की गंदगी में डाल दे और जहन्नम में धक्के देकर फेंक दे। ये रिवायत आप सुन के हैरत में पड़ जाएंगे कि मुआविया और अम्र बिन आस के बारे में बयान की गई है। कसम खाकर कहते हैं कि मुआविया उन बदतरीन हुक्काम में दाखिल है। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत जिक्र की, और हजरत उबादा इब्न सामिद जलीलुल कद्र सहाबी है, वो ये कहते हैं कि बदतरीन हुक्काम में मुआविया शामिल है। मुआविया तो फिरऔन हाज़िहिल उम्मा, मुआविया इस उम्मत का फिरौन है, और ये रिवायत सही रिवायत है। एक हदीस में ये फरमाया गया इज़ा रअयतुम मुआविया अला मिंबरी फक़्तुलूह, जब तुम मुआविया को मेरे मिंबर पर देखना तो उसको मार देना। मुतअद्दिद सनदों से ये रिवायत मनक़ूल है। आपने देखा कि हजरत ने एक किताब का हवाला भी दिया और बाद में बताई कि किस वजह से वो फिरौन करार दे रहे हैं, अल-आयाज़ बिल्लाह। तो इसी के ज़िम्न में एक बहुत बड़े मौलाना हैं, हजरत मौलाना समीउद्दीन कासमी साहब दाम बरकातुहुल आलिया, उन्होंने इसका जवाब दिया है कि सही बात क्या है। उन्होंने इस बात को बताया है। तो आइए हम उनकी भी वीडियो देखते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आप बड़ों की बात सुनिए, उनकी ही बात ज्यादा समझ में आएगी। तो चलिए हम मौलाना की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहुम ने एक वीडियो में कहा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस उम्मत के फिरऔन हैं। उन्होंने हवाला दिया मुस्तदरक हाकिम का। जब मैं वहां गया तो देखा कि वहां तो वलीद इब्न यजीद के बारे में फरमाया है, ये बल्कि सिर्फ वलीद के बारे में फरमाया, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु का वो जिक्र ही नहीं है। हदीस का नंबर है मुस्तदरक हाकिम ने 8509। मौलाना इतने बड़े सहाबी पर आप इस उम्मत का फिरौन का हुक्म कैसे लगा देते हैं मुस्तदरक हाकिम से, जबकि वहां इसका जिक्र ही नहीं है? क्यों इस तरह आप कर रहे हैं? जबकि बात यह है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने 3 बड़े बड़े काम किए हैं। पहला काम उन्होंने किया है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो जंगें करवाई अपनों में, 3 शियों ने 3 जंगें करवाई, जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान अपनों में करवाई। उन सारे शियों को मार मार के सेंटिंग में कर दिया और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के कत्ल का बदला लिया। हजरत मुआविया ने किया है। मुआविया रज़ियल्लाहु के जमाने में एक भी जंग अपनों में नहीं करने दी, और किसी शिये का पता नहीं है जो जंगे करवा रहे थे अपनों में। तो पहला तो यह है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के कातिल का बदला लिया है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जांग में खंजर मारा शियों ने, उनका भी उन्होंने बदला लिया है। कितना बड़ा काम है। और दूसरा यह है कि हजरत हसन हजरत हुसैन को इतने माल दिए, इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम दिया, इससे पहले किसी ने नहीं दिया था, हजरत मुआविया ने दिया।
جبکہ ان کے والد کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی اور انصاف کے ساتھ حکومت کی. اپنوں میں جنگ نہیں ہونا دی. بڑی بات یہ ہے کہ اپنوں میں جنگیں چل رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر کے انہی کو قتل کر رہے تھے, ان کے خاندان کو قتل کر رہے تھے. ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی. تو 3 کام ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کو بہت نوازا, اہل بیت کو. دوسرا جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی. تیسرا کہ جو قاتلان علی تھے اور قاتلان حضرت حسن تھے, ان ساروں کو اس نے سینٹنگ میں ڈالا ہے. اتنا بڑا کام کیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بڑے انصاف کے ساتھ 20 سال تک حکومت کی. اس سے پہلے 20 سال حکومت کسی اور کی نہیں ہوئی ہے. اسی لیے نبی کریم نے فرمایا تھا اللہم مکن لہو فی البلاد وقہم سوء العذاب. طبرانی حدیث کا نمبر 1065 کہ یا اللہ ان کو شہر کے اندر, ملکوں کے اندر جمع دے. چنانچہ جمع دیا. تو اتنے بڑے آدمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ادھر سے ادھر سے کسی اور کے حوالے میں سے کیسے آپ ان کو ملک العجوز اور اس امت کے فرعون قرار دے رہے ہیں؟ ایک اور حدیث آپ نے پیش کیا اللہم ارکسہما رقصا ودعہما الی النار دعا, مسند احمد, حدیث کا نمبر ہے 19779. یہ حدیث بھی حضرت معاویہ کے سلسلے میں نہیں ہے. جنگ احد کے اندر کسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط شعر پڑھا کسی نے. وہاں تو حضرت معاویہ ہے ہی نہیں, اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہم ارکسہما رقصا, کہ اللہ ان کو تم جہنم میں بھیج دے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیسے اس کو چپکا رہے ہیں؟ مولانا ذرا خوف کیا کریں. حضرت معاویہ بہت بڑی شخصیت ہے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ انتظامی صلاحیت ان کی بہت زیادہ ہے اور انہوں نے پوری امت کو بچایا ہے. حضرت علی کے قاتلان سے اس نے بدلہ لیا ہے. اس لیے آپ اس قسم کی چیزیں نہ کیا کریں, الٹی سیدھی چیزیں آپ نہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں. میری ایک گزارش ہے مولانا, میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں, غلطی ہوئی تو معاف کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو سننا آ گیا ہوگا کہ حضرت نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے. اور میں چاہوں گا کہ حضرت اس بات سے رجوع کریں اور وہ یہ بات کہیں کہ ہاں مجھ سے یہاں سمجھنے مجھ سے غلطی ہو گئی.